सहारा भुगतान को लेकर सबसे एक्टिव सांसद सुदामा प्रसाद जी सहारा को लेकर एक नई टीम बनाए हैं। नई एक संगठन का तैयारी किया है सहारा से भुगतान दिलाने के लिए। सुदामा प्रसाद जी ने ये चीज तय किया है संगठन के साथ बैठ के कि सहारा का भुगतान अगर लेना है तो जितने हम लोग निवेशक हैं उनको एकजुट करना पड़ेगा। सभी निवेशकों को एकजुट करना पड़ेगा, भीड़ इकट्ठा करना पड़ेगा। आपको पता है कि फिलहाल अभी भारत में सबसे जो एक्टिव सांसद है, लगभग 540 प्लस सांसद हैं भारत में, पूरे देश में लोकसभा के जितने प्रत्याशी थे उनमें से सबसे एक्टिव जो है सुदामा प्रसाद जी, जो बिहार के आरा जिले के सांसद है, वहां से चुनाव वो जीते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे संसद में जाके भी सहारा को लेकर आवाज उठाया और बाहर रोड पर भी, फील्ड में भी आवाज उठा रहे हैं और मदद कर रहे हैं संगठनों का। तो आपको उनका एक वीडियो क्लिप दिखाने जा रहे हैं जिसमें कि जो बैठक हुआ था सुदामा प्रसाद जी के साथ में, माननीय सुदामा प्रसाद जी के साथ में जो बैठक हुआ था सहारा निवेशकों का जो संगठन है, अलग अलग संगठन नाम से जो चल रहा है देश में, उनके साथ जो एक बैठक हुआ था पटना में, उस बैठक में क्या निर्णय लिया गया, किस तरह से सहारा का भुगतान हो सकता है, क्या किया जा सकता है, क्या आगे क्या रणनीति रहेगी, सारा चीज इसके ऊपर विचार विमर्श हुआ और इस पर एक फाइनल डेट भी फाइनल किया गया है जो 29 सितंबर 2024 को रहेगा। और पूरे भारत के अलग अलग लोग, अलग अलग संगठन के लोग वहां जाके इकट्ठा होंगे पटना में। जो इस सारा अपडेट मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से लाइव प्रूफ के साथ जो दिखाने जा रहा हूं और सुनाने जा रहा हूं, वो चीज आप पूरा देखिएगा, सुनिएगा। और आप सभी से निवेदन है कि जो भी हमारे द्वारा दिया गया अपडेट आपको तक पहुंचता है तो उस अपडेट को लोगों तक और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए, क्योंकि आज ये सहारा से जो भुगतान नहीं मिल रहा है इसका एक ही रीजन है कि हम लोग एक्टिव नहीं है, हम लोग जागरूक नहीं है। एक ही रीजन है, सबसे बड़ा जो रीजन है, रीजन तो ऐसे हजार है लेकिन मेन रीजन है कि जागरूक नहीं है। तो लोगों तक अपडेट जरूर पहुंचाइएगा। नमस्कार, मैं अनिल सिंह एडवोकेट, विश्व भारती जन सेवा संस्थान पार्टी प्रवक्ता, भूतपूर्व मैं ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का संस्थापक और पार्टी प्रवक्ता और विधि विशेषज्ञ भी रहा हूं। आज की जो बैठक में जो फाइनल जो बातें आई है उसमें 3-4 प्रमुख जो बिंदु है उसको ध्वनि मत से यहाँ आए हुए सभी लोगों ने पास किया है। पहला कि ये जो बैनर जो आप देख रहे हैं, इसी जो संयुक्त निवेशक मोर्चा की जो बात कर रहे थे, यही अब बैनर है जिसके तहत पूरे भारत के जितने भी सहारा पीड़ितों का जो संगठन है वो बैनर अपना मिल करके काम करेगा। यानी कि भाकपा माले जो हैं, ये संगठन इस बैनर के तले हमारी लड़ाई को लड़ रही है और हम अपनी लड़ाई को इस बैनर के तले इस कंधे पर उठा करके अपने सीने का और मस्तक का परचम बना करके लड़ाई लड़ेंगे। ये पहले बजट में पास, ये पहले प्रस्ताव में पास हो गया। दूसरा प्रस्ताव पास हुआ है कि अभी एक प्रपोजल रखा है हमारे सुदामा जी ने, जो हमारे जो कामरेड जो सांसद महोदय हैं, कि 29/9/2024 को कृष्ण मेमोरियल हॉल में हम एक जोरदार आंदोलन करने से पहले एक बैठक करना चाहते हैं पूरे भारत के सभी संगठनों के द्वारा। वो प्रस्ताव भी पास कर लिया गया, मान लिया गया सभी लोगों ने। और सबसे बड़ी बात कि जो एक संयुक्त निवेशक मोर्चा यानी कि अलग अलग संगठन के द्वारा जो ये बात हो रही थी कि कौन कौन लोग इसमें भाग लेंगे, तो उसकी भी एक रूपरेखा सब तैयार कर ली गई है। और सबसे अंतिम और फाइनल बात कि कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए फंड इकट्ठा करना होता है, वो चाहे गांधी मैदान बुक करना हो, दिल्ली का रामलीला मैदान, या तो जंतर मंतर पे परमिशन लेना हो, या पटना का गांधी मैदान में, तो एक जो फंड जो जनरेट करना है वो फंड कहाँ आएगा। तो इसके लिए भी लोग ध्वनि मत से सहमत पास कर दिए हैं कि यही जो बैनर जो है, इसी बैनर के तहत जो एक अकाउंट बनेगा, नेशनल अकाउंट, उसमें सभी लोग अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, सभी संगठन के लोग, सभी मेंबर, और जो भी खर्च आएगा, बैनर, बत्ती, माइक, ये सारी चीज़ों को प्रबंध करना पड़ता है कोई भी धरना प्रदर्शन आंदोलन के दौरान में, तो वो सब किया जाएगा। नो डाउट कि आज चट्टानी एकता का परिचय दिया है। ऑल इंडिया जन आंदोलन के काफ़ी लोग आए हुए थे और विश्व भारती के प्रमुख लोगों से आए हुए थे। बिहार में जितने ज़िले हैं उसमें से लगभग 40% जिला से जो जिला के जो प्रमुख लोग हैं और निवेशक और कुछ एजेंट आए हुए थे। अभी कुछ जिला से और आना बाकी है। उनसे निवेदन है कि 29/9/2024 को जो हमारा जो पूरे जो
कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना जो है इसको भर देना है, तो हमारी जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे हमको 2 गुना नहीं 5 गुना हमको बेड़ इकट्ठा करना है। यानी कि जो पूरे बिहार के जो सहारा निवेशक हैं, हमारी उनसे विनती है, अगर आपको पेमेंट लेना है तो आप अपने चट्टानी एकता का एकजुटता दिखाते हुए वहाँ प्रदर्शन में भारी से भारी संख्या में भाग लें। अगर आपकी हाजिरी कमज़ोर रहेगी तो नो डाउट सरकार आपसे नहीं झुकेगी, क्योंकि याद होगा कि किसान मोर्चा के तहत आंदोलन हुआ था तो किसानों का जो बिल जो सरकार ने जो पास किया था कानून, वो तुरंत काले कानून रद्द किए गए। इसके पहले एक और जो है सो कि कुछ और धरना प्रदर्शन हुआ SC Act 88 वाला, रातों रात उसमें भी वो तुरंत जो है सो कैंसिल कर दिया गया। बस ट्रक के जो ड्राइवरों के खिलाफ जो कुछ जो है सो काले कानून बनाए गए थे वो जनता के जनमत को देखते हुए कैंसिल किया गया। तो यदि सहारा से भुगतान पाना है तो पोर्टल का बहिष्कार करना होगा और आपको अपनी चट्टानी एकता दिखानी होगी। आपके लिए एक राष्ट्रीय जो है सो कि जो हमारी जो संगठन है भाकपा माले ने साथ देना शुरू कर दिया है। हम जनता का कर्तव्य बनता है कि हम इस बैनर को अपने कंधे पे रख करके हम भुगतान क्रांति को आगे बढ़ाएं।